आपके लिए आती हुई दिख रही है और ये खबर वाकई में बड़ी नहीं, बहुत बड़ी ब्रेकिंग है और वो है आईआरसीटीसी को लेकर कन्वीनियंस फीस शेयर करने का फैसला वापस लेने जा रही है सरकार। तो ये बड़ा डिसीजन होता हुआ दिख रहा है और ये डिसीजन 12-15 घंटों में बदलता हुआ नजर आ रहा है। कल देर शाम जो डिसीजन आया था सरकार की तरफ से, रेलवे मंत्रालय की तरफ से, कि जो कुछ भी आईआरसीटीसी का कन्वीनियंस फीस है उसका 50% सरकार लेगी और 50% आईआरसीटीसी के पास रहेगा। और उसके बाद आपने देखा कि स्टॉक पर किस तरह की तेज मार पड़ती हुई दिखी है। ये फैसला वापस होता हुआ दिख रहा है और सुबह से हम इसी बात की चर्चा कर रहे थे कि ये शायद फैसला गलती में लिया गया है और इसे वापस लिया जाना चाहिए। और दीपम सचिव की तरफ से ये संकेत आते हुए दिख रहे हैं, ये बयान आते हुए दिख रहे हैं कि ये फैसला वापस लिया जा रहा है। ये सही वक्त पर सही ऐलान, सही डिसीजन जो हुआ है। कैसे कर लेते हैं आप सर, कैसे कर लेते हैं आप? सुबह आपने यही दिल से आवाज निकली थी, दिल से आवाज निकली। इतने डिस्कशन के बाद आपने एक बड़ी बात बोली थी कि कुछ मत करिए, ये डिसीजन, इस पर सोच विचार होगा और आपने कहा भी था करना चाहिए और आपने ये भी कहा था कि डीपैम इस पर निर्णय लेगा। और देखिए सर, और फाइनली डीपैम की तरफ से ये एकदम सही डिसीजन आया है कि वाकई में आईआरसीटीसी के साथ इस तरह की रेवेन्यू शेयरिंग का, मुझे गूज़बम्स हो रहे हैं सर, मतलब रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये अच्छा लगता है। देखिए कोई बात नहीं, हो गई गलती, हो जाती है, हमसे भी होती है, सबसे होती है। अगर हो गया हम तुरंत सुधारें। ये चीज, जो काम खराब हुआ उसकी हम आलोचना भी करते हैं, जो अच्छी चीज हो रही है उसकी तारीफ भी करनी जरूरी है। तो ये वाकई में तारीफ काबिल है कि सही वक्त पर जल्दी बिना समय गंवाए तुरंत ये निर्णय लिया गया है। तो आईआरसीटीसी के शेयरधारकों के लिए एक लंबी सांस लीजिए, आपके लिए सब कुछ ठीक फिर से होता हुआ दिख रहा है। एक बहुत बड़ी बात आज आपने करी, जो आप, और मुश्किल होता है ये कहना कि 20-25% जब स्टॉक नीचे है और दिख रहा है कि खुलते ही ऐसा एक्शन आने वाला है, कि आपने कहा लोगों को कि आप कुछ मत करिए, बने रहिए, अगर आप हैं तो बेचिए मत, अगर आपको खरीदना है तो रुक जाइए। ये आपने बड़ी बात जो कही। और जितना लॉस आज का एटलीस्ट हुआ था, बाकी मूवमेंट तो अनरिलेटेड है सर, पर जितना लॉस आज का लोगों का हुआ था पूरा इसकी भरपाई आपने ये की। तो ये एक अच्छी बात करी, जो कैपिटल प्रिजर्वेशन, लोगों का नुकसान होने से आपने बचाया, ये कहकर कि बेचिए मत, वेट एंड वॉच करिए, डिसीजन आने दीजिए, वो आज पूरा। मैं दिल की बात सुनता हूँ दीप, और मेरे दिल ने जो कहा मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। और इसीलिए सुबह मुझे काफी लोग कल भी ट्वीट कर रहे थे, आज भी, कि आप ये बोलिए वो बोलिए। अल्टीमेटली आपका काम होने से मतलब है, और वो काम अगर रिक्वेस्ट करके हो जाता है, प्यार से हो जाता है। मैं आपको कह भी जाता कि अगर मुझे आपसे 1 घंटा शो एक्स्ट्रा करवाना हो तो मैं रिक्वेस्ट करूँ कि दीप आज मेरी जगह आप 1 घंटा एक्स्ट्रा काम कर लीजिए, आप खुशी खुशी कर लेंगे। क्यों फालतू में जो काम प्यार मोहब्बत से हो जाए, और आपको तो होने से मतलब है। मुस्कुराहट लाइए चेहरे पर कि डिसीजन वापस हो गया है और ये एक सही दिशा में सही कदम आईआरसीटीसी ने और डीपम ने, रेलवे बोर्ड ने, रेलवे मिनिस्ट्री ने, जिन सब ने मिलकर उठाया, जिन सब ने उठाया। और ऐसा नहीं कि ये मेरी आवाज है, मेरी भावना है। आई एम श्योर जिन जिन लोगों ने इस डिसीजन को पलटने में मदद की है, जिन लोगों ने प्रार्थनाएं की है, उन सब के लिए अच्छी बात है कि फाइनली एक सही डिसीजन फिर से हो रहा है। और ये एक कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली बात होती है कि अगर कहीं कोई मैं ऑनेस्टली कहना चाहता हूँ, मुझे नहीं लगता कि शायद इस डिसीजन के पीछे ये मंशा रही होगी, क्योंकि इतने तो हम समझ सकते हैं कि 100, 150, 200 करोड़ के एडिशनल रेवेन्यू के लिए इस तरह का डिसीजन नहीं लिया जाएगा कि जो कि सरकार के डाइवेस्टमेंट प्रोग्राम पर क्वेश्चन मार्क डाले, सरकार के पॉलिसी मेकिंग पर सवाल उठाए और आईआरसीटीसी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से 50,000 करोड़ रह जाए। ऐसा काम तो शायद नहीं होगा। तो अगर वो हो गया है तो वो आपके लिए पूरी तरह से बदलता हुआ दिख रहा है और ये एक बड़ा बदलाव इस वक्त आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। तो आईआरसीटीसी के लिए ये एक बड़ी बिग ब्रेकिंग खबर। और जी बिजनेस की तरफ से आईआरसीटीसी को, रेलवे बोर्ड को, दीपम सेक्रेटरी साहब, पांडे साहब को, साथ ही रेलवे मिनिस्ट्री को, सरकार को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बोलने की वजह से हमारी रिक्वेस्ट पर आपने सुना और आपने सुनकर ये फैसला लिया। थैंक यू वेरी मच मेरी तरफ से और जी बिजनेस के सारे दर्शकों की तरफ से। थैंक यू वेरी मच अनिल सर, जो आपने वो बाकी जो हमने एनालिसिस करी वो तो आपने करी, पर दिख रहा था कि स्टॉक टूटेगा और उस पर आपने लोगों को कहा कि डिसीजन मत लीजिए, लॉस पर आप एग्जिट